बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का उन्वान है ज़राए आमदोरफ्त यानी सवारियाँ। वक्त के साथ साथ सवारियों में क्या तब्दीलियाँ आई, आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। आज से कई साल पहले अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो वो पैदल जाता या किसी जानवर पर बैठ कर जाता। फिर इंसान ने तरक्की की और पहिया इजाद किया। लोगों और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए ज़राए आमदोरफ्त यानी सवारियाँ मददगार साबित होती हैं। ये सवारियाँ मुख्तलिफ क़ुव्वतों जैसे इंसानी क़ुव्वत, जानवरों की क़ुव्वत और गैस या पेट्रोल की क़ुव्वत से चलती हैं। सवारियाँ तीन तरह की होती हैं: हवाई सवारी, ज़मीनी सवारी और समंदरी सवारी। हवाई सवारी में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ आते हैं और ये हवा में उड़ते हैं। ज़मीनी सवारी में बहुत सारी सवारियाँ होती हैं जैसे बस, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, गधा गाड़ी और रेलगाड़ी। ये सारी सवारियाँ ज़मीनी सवारियाँ हैं और ये ज़मीन पर चलती हैं। उसके बाद समंदरी सवारी पर आ जाते हैं। समंदरी सवारी में कश्ती है, आबदोज है और पानी का जहाज है। आबदोज पानी के नीचे होता है और ये एक तरह की कश्ती होती है जो पानी के नीचे होती है। तो ये सारी सवारियाँ समंदरी सवारियाँ हैं और ये समंदर पर चलती हैं। कदीम और जदीद सवारियाँ। कदीम ज़माने में लोग बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बग्गियाँ इस्तेमाल करते थे। ज़रा सोचिए ये गाड़ियाँ कितनी पुरानी हैं, मगर अब भी ये लोगों के काम आती हैं। ये सारी गाड़ियाँ जानवरों की क़ुव्वत से चलती हैं। जदीद सवारियों में मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, हवाई जहाज़ और रेल शामिल हैं। ये घंटों का सफ़र मिनटों में तय करती हैं। ये गैस, पेट्रोल और डीजल की मदद से चलती हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि हमने सवारियों के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम इन सवारियों के ज़रिए कौन कौन सी सरगर्मियाँ कर सकते हैं, तो आइए वो देखते हैं। सरगर्मी नंबर 1, अल्फाज मुतज़ाद की जोड़ियों की मदद से सवारियों का इस्तेमाल करते हुए 5 जुमले तहरीर कीजिए। अल्फाज मुतज़ाद वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे के उलट होते हैं, उनको हम अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। यहाँ पर हमें अल्फाज मुतज़ाद की जोड़ियाँ दी गई हैं, जैसे तेज़ आहिस्ता, सस्ती महंगी, बड़ी छोटी, ज़्यादा कम, ऊंचा नीचा, दूर करीब, जल्दी देर। अब इन अल्फाज मुतज़ाद की मदद से आपको इन सवारियों का इस्तेमाल करते हुए जुमले तहरीर करने हैं। जैसे तेज़ आहिस्ता का अगर हम जुमला बनाएं तो हवाई जहाज़ तेज़ उड़ता है जबकि साइकिल आहिस्ता चलती है। तो इस तरह से हम अल्फाज मुतज़ाद की जोड़ी यहाँ पे मुंतखब करेंगे और उसकी मदद से सवारियों का इस्तेमाल करते हुए हम जुमले तहरीर करेंगे। सरगर्मी नंबर 2, यहाँ पर आपको 2 सवारियों की जोड़ियाँ नज़र आ रही हैं। उन सवारियों में से किसी एक सवारी को मुंतखब कीजिए और उसका मवाजना 3 से 4 जुमलों में अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए। मवाजना क्या होता है? किसी भी 2 चीज़ों के दरमियान मुख्तलिफ खुसूसियात को पहचान कर अलग अलग तहरीर करना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आपको ये सवारियों का मवाजना अपनी कॉपी में तहरीर करना है। सरगर्मी नंबर 3, मेरी पसंदीदा सवारी। जैसा कि आप पहले सवारियों के बारे में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, वहाँ से अपनी पसंदीदा सवारी मुंतखब कीजिए और यहाँ पर उसकी पहले तस्वीर बनाइए और उसके बारे में 6 जुमले तहरीर कीजिए। यहाँ पर आपको 6 सवालात दिए गए हैं, इनकी मदद से आप 6 जुमले उस सवारी के बारे में तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है सवारी का नाम। पहले आपको सवारी का नाम लिखना है, फिर आपको बताना है कि वो जदीद है या कदीम है, वो आहिस्ता चलती है या तेज़ चलती है, कहाँ चलती है, ज़मीन पर चलती है, आसमान पर चलती है या समंदर पर चलती है, उसकी अहम खासियत क्या है
اور آپ کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ آپ سرگرمی نمبر 3 آپ اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو سواریوں کے بارے میں بہت اچھے سے معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے سے آپ مزید اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔